बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड पावर को हमने बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी के ऊपर, दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर, और इसके बहुत से फ़वाइद देखे। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस और बहुत सी मैनिफेस्टेशंस देखी जो कि बहुत कमाल की भी हैं। ऐसी ही एक मैनिफेस्टेशन या एप्लीकेशन माइंड पावर की ये है कि इसको बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और अपनी सेल्स को ज़्यादा करने के लिए। हम जो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, वो ये है कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो बिज़नेस का ओनर है ना, हम बिज़नेस के ओनर का ऑरा चेक करके उसको क्लींस करते हैं और उसको बूस्ट करते हैं। जब एक बिज़नेस के ओनर का या किसी भी शख्स का ऑरा क्लींस और बूस्ट किया जाता है तो वो शख्स अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तौर पर डिफरेंट चीज़ें, नई चीज़ें, बेहतरी देखता है। उसकी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में बेहतरी आती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, काम आसान होते हैं, रिलेशंस, नींद, सेहत सब अच्छा होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम बिज़नेस के मालिक का ऑरा क्लींस करते हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उन सब का ऑरा क्लीन करते हैं। बाज़ औक़ात बिज़नेस की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एमडीज़ होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनका ऑरा भी क्लीन करके देखना होता है, क्लींस और बूस्ट करना होता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बाहर डीलिंग कर रहे होते हैं लोगों के साथ। तो एक कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब का ऑरा एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि वो मिलकर उस बिज़नेस को बूस्ट करे, ना कि उसको बिज़नेस को रोकने का सबब बने। तो ये स्टेप 1 है। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं हम कि हर बिज़नेस का अपना एक ऑरा होता है। जिस तरह इंसानों का ऑरा होता है, इस तरह एक बिज़नेस का भी ऑरा होता है, हर कंपनी का ऑरा होता है। उसके नाम की वजह से, उसकी शोहरत की वजह से, उसकी रेपुटेशन, उसकी क्लाइंट्स, उसकी मार्केट, उसके काम, प्रोडक्ट, सर्विसेज की वजह से, उसके नाम की वजह से उसकी एक आईडी बन जाती है, उसका एक आईपी एड्रेस बन जाता है, एक स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। उसको हम फिर बूस्ट करते हैं। जब हम बिज़नेस का ऑरा, बिज़नेस की फ्रीक्वेंसी बूस्ट करते हैं तो बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करता है, नई मार्केट्स तक जाता है और उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है, तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। फिर थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम जो उस बिज़नेस के जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं ना, हम टेलीपैथिक मार्केटिंग के ज़रिए, यानी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के ज़रिए हम उस बिज़नेस को क्लाइंट्स जो है वो अट्रैक्ट करके देते हैं। यानी वो हम ऐसे करते हैं कि क्लाइंट्स के जहनों में हम पहले से क्लाइंट्स को, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स का मतलब ये है कि अगर एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी है और उसके क्लाइंट्स जो हैं वो लोग हैं जो फ्रिज, जिनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें फ़्रिज लेना है या फ्रिज तब्दील करना है और वो इस बारे में गौर कर रहे हैं, तो हम उन तमाम लोगों को टेलीपैथी, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के साथ माइंड पावर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को, और उनको इस बात का यकीन दिलाते हैं, उनके सबकॉन्शियस लाशूर में ये चीज़ डालते हैं कि फ़लाँ कंपनी का जो फ्रिज है वो आपके लिए लेना जो है वो अच्छा है, आपको ये फ्रिज ट्राई करना चाहिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, इसकी लिमिटेशंस कम से कम हैं, इसका ख़र्चा अच्छा है, इनकी डीलिंग अच्छी है, वारंटी अच्छी है, वगैरह वगैरह। यानी कि उस प्रोडक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स हम उसके उन क्लाइंट्स के जहनों में डालते हैं, लाशऊर में डालते हैं, तो लाशऊर वो लोग पहले से तैयार हो जाते हैं कि इस कंपनी की चीज़ बाई करने के लिए, उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज हासिल करने के लिए। तो जब वो इरादा करते हैं, डिफरेंट नाम उनके जहनों में आता है, तो जब उस ख़ास कंपनी का नाम उनके सामने आता है या जब उसके ऊपर वो गौर करते हैं जिसकी हमने टेलीपैथी की होती है, तो उनका दिल अंदर से गवाही देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो जब वो खूबियाँ सुनते हैं जो हमने पहले से डाली होती हैं, तो वो उनका दिल गवाही देता है, अट्रैक्ट करता है कि हमें तो ये चीज़ चाहिए, ये वो चीज़ है जो हमारे मतलब है, हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। तो इस तरह टेलीपैथिक मार्केटिंग के ज़रिए हम बिज़नेस अट्रैक्ट करके देते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं किसी भी बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, छोटे से छोटे बिज़नेस को भी, बड़े से बड़े बिज़नेस को भी। शर्त ये है, जो लास्ट स्टेप है टेलीपैथिक मार्केटिंग, उसकी एक जो कंडीशन है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कोई फ्रिज बनाने वाली नई कंपनी मार्केट में आई है और उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट में ख़ामियां हैं अभी, तो ये टेलीपैथिक मार्केटिंग उनके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि हम बात टेलीपैथिक मार्केटिंग में सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड्स यूनिवर्सल होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनको हर सच पता होता है। लेकिन अगर एक नई कंपनी आई है, प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा है, तो फिर नई कंपनीज़ के लिए ये टेलीपैथिक मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम करती है।
तो इस तरीके से किसी भी बिज़नेस को बूस्ट किया जा सकता है। हमने जितने बिज़नेसेस को बूस्ट किया है, हमारे 100% उसमें रिजल्ट्स हैं, सब बिज़नेस बूस्ट हुए हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। मैक्सिमम जो सेल्स बढ़ी हैं वो इवन 300% तक भी उसमें इंक्रीज़ आई है। इसमें ऑनलाइन बिज़नेस भी हैं, इसमें कोई एक सिंपल एक फेसबुक पेज बना के घर से होममेड चीज़ें बेचने वाला बिज़नेस भी है। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों के ब्रांड, ऑनलाइन रीसेल वाले काम भी हैं इसमें। इसमें प्रॉपर ब्रांड्स भी हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसमें एडमिन का बिज़नेस, हॉस्पिटल्स, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट, प्रोडक्ट्स के बिज़नेस, बहुत किस्म के बिज़नेसेस हैं जिनको हमने बूस्ट किया है और हर जगह हमें बहुत अच्छा, बहुत इनकरेजिंग इसके हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस बिज़नेस बूस्ट सर्विस को लेना चाहें, ये एक पेड सर्विस है और आप ये बिज़नेस बूस्ट सर्विस लेना चाहें तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ आप ख़ुद सीख के ख़ुद अप्लाई करना चाहें अपने ऊपर, तो हम ये पहले भी अपने प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब चैनल से ये सब चीज़ें हमने फ्री में सिखाई हैं। और अभी भी हम एक बड़ा मेगा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, माइंड साइंसेस मास्टरी कोर्स। उसमें माइंड साइंसेस के तमाम चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए माइंड साइंसेस के सब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सब के सब हम फ्री में सिखाएंगे। तो जो लोग ये ख़ुद सीखना चाहें हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, और वो लोग जो ख़ुद किसी वजह से ना कर सकें, सर्विस लेना चाहें, तो वेलकम, आप हमें रब्ता कर सकते हैं।